साथियों नमस्कार। जय कुमार पॉलिटी के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, राष्ट्रपति का टॉपिक हमारा चला हुआ है। राष्ट्रपति के टॉपिक में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे वित्तीय आपातकाल की। देखो, वित्तीय आपातकाल वैसे तो अभी तक भारत में कभी लगा नहीं है और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि कभी भी ऐसी नौबत ना आए कि हमारे देश में वित्तीय आपातकाल की ज़रूरत पड़े। लेकिन समझना ज़रूरी है, एग्ज़ाम की दृष्टि से हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। अनुच्छेद 360 में इसका प्रावधान किया हुआ है। तो बात यह, अगर साधारण से अर्थों में इसको समझें तो इसका अर्थ ये है कि मान लो हम एक अपना घर चला रहे हैं और हम कुछ लेन देन भी करते हैं, किसी को कुछ देते हैं, सामान भी खरीदते हैं या अपना सामान बेचते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। घर में भी खर्चे हैं, उनको भी हम चला रहे हैं। अब एक ऐसी स्थिति आ गई कि हमारे पास इनकम कम हो गई, खर्चे ज़्यादा हो गए, या फिर ये कह सकते हैं जो हम लेन देन कर रहे हैं दूसरों से, उस लेन देन में दिक्कत आ रही है। हम उनको जो पैसा देना होता है किसी को भी, जिससे कोई हम सामान खरीदते हैं या कुछ भी है, तो उनको टाइम पे हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं। टाइम पे पैसा देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे आसपास में समाज में हमारी साख खराब हो जाएगी कि ये फला आदमी तो ऐसा ही है, ये किसी के पैसे लेके देता तो है नहीं और इसको आगे से कोई सामान मत देना। हो सकता है हमारा फिर सब कुछ खराब हो जाए। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए अपने घर के खर्चे कम करेंगे। घर में कोई नौकर वगैरह लगे हुए हैं, कार्मिक लगे हुए हैं, तो उनको कहेंगे कि भैया थोड़ा सैलरी आप कम ले लो और काम चलाओ किसी भी तरह से, यानी अपने खर्चों में कटौती करेंगे, कुछ भी इस तरह की व्यवस्था करेंगे। तो एक साधारण अर्थों में इसकी बात है। देखो, इसकी तुलना करें हम वित्तीय आपातकाल की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1933 में एक कानून पारित किया था, राष्ट्रीय रिकवरी कानून। राष्ट्रीय रिकवरी कानून, उससे हम अपने वित्तीय आपातकाल की तुलना करते हैं। और अनुच्छेद 360 ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या साख यानी क्रेडिट संकट में है, तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकेगा। और जब राष्ट्रपति इस तरह की घोषणा मान लो कर दे, तो फिर वित्तीय आपात की घोषणा जो है, उसको जिस तारीख को वो घोषणा की है उसके 2 महीने के अंदर संसद की उस स्वीकृति मिलना जरूरी होता है। जिस दिन से उसको घोषणा की है राष्ट्रपति ने, उससे 2 माह के अंदर अंदर संसद उसको पारित कर दे, उसका अनुमोदन कर दे, तो फिर वो आगे कानून जारी रहेगा। अगर 2 महीने में पास नहीं हुआ, संसद ने उसको पास नहीं किया, तो वित्तीय आपातकाल वहीं समाप्त हो जाएगा। देखो, हमने अनुच्छेद 352 को पढ़ा, वहां पर 1 माह में अनुमति लेना जरूरी था। 356 में राष्ट्रपति शासन को पढ़ा तो हमने देखा था वहां 2 माह में संसद की अनुमति लेना अनिवार्य है। 360 में भी 2 माह का प्रावधान है। यहाँ पर हमने देखा था ये 6 महीने बढ़ाकर अनंत कितने समय तक भी इसको लागू रखा जा सकता था। 2 माह जो 356 था, संवैधानिक तंत्र की विफलता यानी राष्ट्रपति शासन, इसमें हमने देखा था कि अधिकतम 3 साल का प्रावधान था और 3 साल में भी एक पंजाब के लिए अधिकतम 5 साल का स्पेशल संविधान में संशोधन करके किया था। और कुछ कंडीशन और थी कि 1 साल से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा, 1 साल के बाद कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन पूरी होगी तो ही राष्ट्रपति शासन आगे बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर 352 राष्ट्रीय आपातकाल
अनंत समय तक उसको बढ़ा सकते हैं। 356 राष्ट्रपति शासन, अधिकतम 3 साल है। ध्यान रखना, 5 साल मत कर देना, केवल 3 साल ही है। जम्मू कश्मीर का मामला अलग था, वहां पर तो लगभग 6 साल भी रहा, लेकिन वो एक अलग मैटर था। और 360 2 माह, तो 2 माह में संसद का अनुमोदन या संसद से वो पास होना जरूरी है कि संसद ने मान लिया कि हाँ ऐसी स्थिति हो गई है। शुरुआत में तो देखो, राष्ट्रपति जो घोषणा करता है वो तो मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, कैबिनेट जो भी हैं उनकी कहने से करता है। ये संसद की अनुमति नहीं होती है, ये केवल सरकार यानी मंत्री परिषद के कहने से राष्ट्रपति ने घोषणा की थी। संसद जब उसको पास कर दे तो ये मान लिया जाएगा हाँ ये एक्चुअल में समस्या है, और अब इसमें अनंत समय तक ही है ये। अच्छा, इनमें तो 6-6 माह का प्रावधान है कि हर 6 महीने में उसको संसद से पारित कराना होगा। 352 में, 356 में, 360 में ये प्रावधान भी नहीं है। एक बार 2 महीने के अंदर उसको पारित कर दिया संसद ने, तो फिर उसको जब तक वो उसको वापस नहीं लिया जाता है तब तक वो प्रभावी रहेगा। उसको बार बार 6-6 महीने के लिए उसको पारित करने की जरूरत नहीं है। तो ये इन तीनों में अंतर था। देखो, अभी तक वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं हुआ है, अच्छी बात है। किसी भी देश के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, वही अच्छी बात है। हालांकि 1991 में वित्तीय संकट आया था। उस समय पीवी नरसिंह राव की सरकार थी और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय उन्होंने अपने जो भी नीति अपनाई, उदारीकरण को अपनाया, और वो सारा जो एक इतना बड़ा संकट था उसको टाल दिया। और उसके बाद धीरे धीरे आज हम देख रहे हैं देश एक काफ़ी अच्छी स्थिति में है। बाकी तो अर्थशास्त्री या अर्थशास्त्र विषय में आप इसको विस्तार से समझ सकते हो। बाकी वित्तीय संकट के बारे में हमारे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो हम सारा डिस्कस करेंगे, बाकी की गहराई में हमें नहीं जाना है। देखो, अनुच्छेद 352 में हमने देखा न्यायिक समीक्षा हो सकती है, 356 की भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, तो 360 की भी हो सकती है। तीनों में ये बराबरी है कि तीनों की ही न्यायिक समीक्षा यानी न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। न्यायालय इस पर कोई भी, न्यायालय में इसके खिलाफ कोई भी सुनवाई हो सकती है, और वो एक अलग मैटर है। अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि वित्तीय आपात का प्रभाव क्या पड़ता है। हमने देखा 352 में केंद्र राज्यों के बारे में क्या परिवर्तन आया, 356 में हमने देखा कि राज्य की सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती है, और 352 में कुछ शक्तियां जाती हैं, कुछ विधानमंडल वहां भंग नहीं होता है। 356 में विधानमंडल भी भंग हो जाता है राज्य का, तो भंग हो सकता है या उसको निलंबित कर दिया जाता है, वो कोई सी भी एक सिचुएशन उसमें होती है। तो विधानमंडल का काम भी वहां संसद करती है। जबकि 352 में हमने देखा था कि विधानमंडल राज्यों के भंग नहीं होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल में विधानमंडल भंग नहीं किए जाते हैं या निलंबित भी नहीं किए जाते हैं। हालांकि कोई कानून बनाते हैं राष्ट्रपति, तो वो फिर अलग मैटर है, वो उनसे ऊपर होता है। यहां पर इस तरह का कोई मामला नहीं है, विधानमंडल से संबंधित कोई वो नहीं, लेकिन कुछ सरकारों में आपस में वित्तीय मामलों में निर्देश वगैरह की सारी चीजें हैं। तो सबसे पहला प्रभाव तो ये पड़ेगा जब वित्तीय आपातकाल यानी 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा की जाएगी, तो केंद्र सरकार राज्यों को किसी भी वित्तीय मामले में निर्देश दे सकती है। कोई भी ऐसा पैसों से संबंधित मामला है तो उन पर केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है। दूसरी बात यह है कि केंद्र और राज्य की सेवा के जो कार्मिक हैं उनके वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। यहां तक कि राष्ट्रपति महोदय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्तों में कटौती के निर्देश भी दे सकता है। यहां तक भी प्रावधान है।
और एक प्रावधान ये भी है, ये प्रभाव पड़ता है कि जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई धन विधेयक होता है या कोई भी वित्त विधेयक जब पास किया जाता है तो उसको राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं। यानी राज्यपाल के पास ये अधिकार आ जाता है कि उस किसी भी राज्य में जो वित्त विधेयक धन विधेयक पेश किया जा रहा है उसको वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर ले। तो ये तो हमारी इस अनुच्छेद 360 से या वित्तीय आपातकाल से संबंधित एक छोटी सी चर्चा थी। जब संविधान सभा में वित्तीय आपातकाल के प्रावधानों को लागू करने या प्रावधानों को शामिल करने की बात चल रही थी तो हमने पहले भी बताया है कि हर टॉपिक पर बहुत विस्तार से चर्चा होती है, बहस हुई है काफ़ी, हर की कौन सी व्यवस्था को अपना रहे हैं कौन सी को नहीं। तो संविधान सभा में आपातकालीन प्रावधानों के बारे में एच.वी. कामथ, के.टी. साहा, हृदयनाथ कुंजरू और टी.टी. कृष्णामाचारी, ये ऐसे कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने वित्तीय आपातकाल को शामिल करने की आलोचना की थी कि इनकी जरूरत नहीं, क्यों कर रहे हो, जो भी है उन्होंने अपने तर्क दिए थे। जिसमें से टी.टी. कृष्णामाचारी ने तो कहा था कि भाई आपातकालीन प्रावधानों के द्वारा राष्ट्रपति व कार्यपालिका संवैधानिक तानाशाह बन सकते हैं। जो राष्ट्रपति होते हैं और जो केंद्रीय हमारी कार्यपालिका होती है या प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, यही होते हैं वास्तविक मुखिया, तो वो तानाशाह बन सकते हैं ऐसी स्थिति में, ऐसा टी.टी. कृष्णामाचारी ने कहा था। दूसरा एक ये अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, उन्होंने भी इस बारे में एक टिप्पणी की है जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिखवाएंगे इसको। तो उन्होंने भी कहा है कि आपातकालीन प्रावधानों को संविधान के जीवन साथी कहा है उन्होंने। और महावीर त्यागी एक नाम है, उन्होंने तो सुरक्षा वाल्व कहा है। तो किसी ने पॉजिटिव कहा है, किसी ने नेगेटिव कहा है, ये तो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। ये कुछ तथ्य है जिनको लास्ट में लिखवा देंगे। तो आज का टॉपिक इतना ही था, इसको लिख लीजिए। लिखो वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल में लिखो वित्तीय आपात की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका में 1933 में 1933 में पारित राष्ट्रीय रिकवरी कानून से की जाती है। राष्ट्रीय रिकवरी कानून से की जाती है। नेक्स्ट, अब लिखो अनुच्छेद 360। इसमें लिखो यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व, ब्रैकेट में लिख सकते हो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, या साख के ब्रैकेट में लिख लो क्रेडिट, संकट में है, तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकेगा। नेक्स्ट, वित्तीय आपात की घोषणा को घोषित तिथि के 2 माह के अंदर संसद की स्वीकृति मिलना आवश्यक है। संसद की स्वीकृति मिलना आवश्यक है। नेक्स्ट, एक बार संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलने पर वित्तीय आपात तब तक अनिश्चित काल के लिए प्रभावी हो जाता है जब तक इसे वापस न लिया जाए। नेक्स्ट, अभी तक वित्तीय आपात घोषित नहीं हुआ है, जबकि 1991 में वित्तीय संकट आया भी था। नेक्स्ट, अनुच्छेद 352 और 356 की तरह अनुच्छेद 360 की भी न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्विलोकन
हो सकता है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है, जो भी आप लिखना चाहो। नेक्स्ट हेडिंग डालो, वित्तीय आपात का प्रभाव। नंबर 1, केंद्र सरकार राज्यों को किसी भी वित्तीय मामले में निर्देश दे सकती है। केंद्र सरकार राज्यों को किसी भी वित्तीय मामले में निर्देश दे सकती है। नंबर 2, केंद्र और राज्य सेवा के कार्मिकों के वेतन व भत्तों में कटौती की जा सकती है। केंद्र और राज्य सेवा के कार्मिकों के वेतन व भत्तों में कटौती की जा सकती है। यहां तक कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्तों में कटौती के निर्देश भी दे सकता है। नंबर 3, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक व अन्य वित्त विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, संविधान सभा में आपातकालीन प्रावधानों के बारे में H.V. कामथ, K.T. साहा, हृदयनाथ कुंजरू, ये नाम सब आपने सुन रखे होंगे। H.V. कामथ, K.T. साहा, हृदयनाथ कुंजरू व T.T. कृष्णामाचारी ने, T.T. 2 बार T, ये खूब संविधान सभा वगैरह में पढ़े होंगे आपने, खूब चर्चित है। T.T. कृष्णामाचारी ने विभिन्न आधारों पर इनकी आलोचना की थी। नेक्स्ट, T.T. कृष्णामाचारी के अनुसार आपातकालीन प्रावधानों के द्वारा, T.T. कृष्णामाचारी के अनुसार आपातकालीन प्रावधानों के द्वारा राष्ट्रपति व कार्यपालिका संवैधानिक तानाशाह बन सकते हैं। संवैधानिक यानी संविधान के अनुसार वो तानाशाह बन सकते हैं, संवैधानिक तानाशाह बन सकते हैं। नेक्स्ट, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने आपातकालीन प्रावधानों को संविधान के जीवन साथी कहा है। संविधान के जीवन साथी कहा है। आपातकालीन प्रावधानों को कहा है, ध्यान रखना, केवल कभी वित्तीय आपात को समझो ना। आपातकालीन प्रावधान है ना, जो सारे समस्त आपातकालीन प्रावधान आ गए उनको। और महावीर त्यागी ने, ये भी आपातकाल की बात कर रहा है, संपूर्ण आपातकालीन व्यवस्था को। महावीर त्यागी ने इन्हें सुरक्षा वाल्व कहा है। आपातकालीन प्रावधानों को महावीर त्यागी ने सुरक्षा वाल्व कहा है। देखो, कुकर की सीटी में आपने देखा, कुकर में जो सीटी लगी हुई होती है वो क्या है, एक तरह से उसको फटने से बचाती है। भाई उसमें अगर कोई दिक्कत आ जाए, कोई कचरा पट्टी फंस जाए, तो फिर अगर वो वाल्व नहीं होगा उसमें तो कुकर फटेगा। और उसमें हम देखते हैं कुकर में एक अलग से सीट, जो कुकर की सीटी होती है, अगर वो जाम हो जाती है तो उसके अलावा देखना एक सेफ्टी वाल्व और लगा रहता है। यानी जहां से परत पतली होती है, जितनी मोटाई कुकर की होती है चारों तरफ से, उसमें काफी बारीक बारीक परत होती है ताकि वो फट जाए, फटने के लिए होता है वो वाल्व। तो इन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसी स्थिति होती है देश की में, कोई भी घटना, दुर्घटना, कुछ भी ऐसी आपातकालीन स्थिति होती है, तो उससे बचने के लिए ये प्रावधान किए गए हैं। ये तो सुरक्षा वाल्व हैं। तो
ये आज का हमारा टॉपिक था साथियों। आज के लिए इतना ही। स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, तो काफ़ी दिनों से क्लास भी नहीं हो रही थी, और अभी भी आप देख ही रहे हो, खांसी हो रही है, बुखार की भी संभावनाएं लग ही रही है। तो धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।